हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड के निर्माण की विधियाँ एवं इसके रासायनिक गुण करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एल्डिहाइड के निर्माण की 2 से 3 विधियां बताइए, और ये क्वेश्चन आपसे 3 से 4 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही आसान है इसके निर्माण की विधियां और इसके रासायनिक गुण। तो देखते हैं, इसमें है हमारा पहला अल्कोहल से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है अल्कोहल से। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, हमें यहाँ पर प्राप्त करना है एल्डिहाइड। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिनके पीछे CHO हो वो क्या होता है, जिनके पीछे CHO हो वो होते हैं हमारे एल्डिहाइड ग्रुप। और बात करें कि जिनके पीछे हो CO, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कीटोन। क्या होते हैं, ये होते हैं कीटोन। और देखिए, जिनके पीछे COOH हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर से देखिए, जिनके पीछे CHO वो होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, जिनके पीछे CO हो वो होते हैं कीटोन, और जिनके पीछे COOH हो वो होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको इन तीनों में विभेद पसंद आया होगा, यानी कि अच्छे समझ में आया होगा कि CO को बोलते हैं कीटोन, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, और COOH को क्या बोलते हैं, जिनके पीछे COOH आता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखते हैं अल्कोहल से। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल लेंगे। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। क्या है ये, एथिल अल्कोहल। क्योंकि देखिए C2H5OH, या तो इसको CH3 CH2OH लिख लो, या लिख सकते हो C2H5OH। ये दोनों एक ही हैं। ये क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल। यहाँ पर बोला गया प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें क्या करना है, हमें इसका ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण कराने के लिए हम किससे इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण लिख देते हैं, ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3 ऐसे का ऐसी, और CHO, CH3CHO मिलकर क्या बनाया, ये हमारा एसिटैल्डिहाइड। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ एसिटैल्डिहाइड। क्योंकि देखिए, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है CHO, तो ये क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप के समूह है हमारे। तो ये CH3CHO है, एसिटैल्डिहाइड। यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया, तो क्या प्राप्त हुआ, एसिटैल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा जल। तो देखिए, एथिल अल्कोहल से हमने क्या किया, यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड प्राप्त किया। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हमने एल्डिहाइड प्राप्त किया है। हमने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल लिया, इसको ऑक्सीकरण कराया, तो हमारा क्या बनकर आ गया, एसिटैल्डिहाइड बनकर आ गया, और हमारा जल बनकर आ गया। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट है अम्ल क्लोराइड से। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अम्ल क्लोराइड से। तो अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण यानी कि अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमूड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस वाली पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है रोजनमूड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, आप इस अभिक्रिया पर स्टार लगा लीजिएगा, इस निर्माण विधि पर, कि अम्ल क्लोराइड से। तो और रोजनमूड अभिक्रिया आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि रोजनमूड अभिक्रिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमूड अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए रोजनमूड अभिक्रिया में हमारा क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम रोजनमूड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, अम्ल क्लोराइड, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे CH3COCl। तो ये क्या है, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl क्या है, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl ये है एसिटिल क्लोराइड। अब हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, यानी कि H2O से करा देंगे। तो हाइड्रोजनीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपचयन।
तो देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO CH3CHO। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से CH3C और यहाँ पर से हमने एक H ले लिया और O। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ एक H बचा और यहाँ पर बचा Cl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको निर्माण की विधि अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए पहले हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण किया था, दूसरी विधि में हमने अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का निर्माण किया था। और देखिए अम्ल क्लोराइड से जो हमने एल्डिहाइड प्राप्त किया था वो हमारी रोजोमुंड अभिक्रिया है। इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि जब हम लिख लिख कर याद करते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक तो रोजोमुंड अभिक्रिया डायरेक्टली तैयार हो रहा है और दूसरा एल्डिहाइड के निर्माण की विधि तैयार हो रही है। अब देखिए अगला हमारा गाटरमन कोच अभिक्रिया। देखिए कई बार क्या होता है, कहीं कई जगह लिखा भी आता है गाटरमन कोच की जगह कोक, गाटरमन कोक अभिक्रिया। तो देखिए ये दोनों एक ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो गाटरमन कोच अभिक्रिया क्या होती है, तो निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को गाटरमन कोच अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं, निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कैसे करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से करानी है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करानी है। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को ही हम गाटरमन कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेंजीन की क्रिया, बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होती है हमारी ये हमारी बेंजीन रिंग की क्रिया किससे करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Cu, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ये कराएंगे हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, ये है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। हमने यहाँ पर बेंजीन की क्रिया, देखिए बेंजीन यहाँ पर ठीक से नहीं बन पाया, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग पर CHO, यही हमारा बेंजल्डिहाइड है। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग पर CHO। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा Cl। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, ये तो बनकर तैयार हुआ बेंजीन रिंग पर CHO, इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर जब क्लोरीन है तो हमें क्या करना है, हमें एक H चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो बेंजीन हमारी रिंग होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, इसके हर कोने पर होता है कार्बन, और ये कार्बन किससे जुड़ा होता है, कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ। और हम जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा HCl। तो देखिए गाटरमन कोच अभिक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है, तो इस पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा। तो गाटरमन कोच अभिक्रिया तैयार हो रही है आपकी इस क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन से आपकी रोजोमुंड अभिक्रिया बनकर तैयार हो रही है। तो इसमें हमने क्या प्राप्त किया, हमने निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को गाटरमन कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराइए तो क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। चलिए अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण को। तो देखिए अब हम करेंगे एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपसे इनसे पूछ लिया जाता है एल्डिहाइड के रासायनिक गुण बताइए। तो आपका एल्डिहाइड के रासायनिक गुण 2 से 3 पता होने चाहिए। ये डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है कैसे, बताइए। ये आपसे नेमिंग रिएक्शन पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए अपचयन के द्वारा टॉलन अभिकर्मक से क्रिया और अमोनिया से क्रिया द्वारा हम एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड के अपचयन यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। तो हाइड्रोजनीकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपचयन। तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुआ एथिल अल्कोहल। देखिए CH3 ऐसा कैसी CH3, अब देखिए CH3 CH3 CH2
OH। ये क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? ये बनकर तैयार हुआ एथिल अल्कोहल। इसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। तो देखिए जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे, यानी कि एल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? ये प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शंस जैसे आप लिखते हैं तो आपको इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपने नाम मेंशन किया है तो आपको तभी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए एल्डिहाइड के अपचयन यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल बनता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, हमने लिया एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड का हमने यहाँ पर अपचयन कराया हाइड्रोजन की उपस्थिति में, एसिटैल्डिहाइड। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया? हमारा बनकर तैयार हो गया एथिल अल्कोहल। अब देखिए अगला है हमारा टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है टॉलन अभिकर्मक क्या है, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉलन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, ये आ जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, रजत दर्पण क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है टॉलन अभिकर्मक से क्रिया, तो एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एसिटैल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। हमने यहाँ पर ले लिया एल्डिहाइड, इसको हम एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड की क्रिया हम यहाँ पर किससे करा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर तो एल्डिहाइड लिखा है लेकिन आपने एसिटैल्डिहाइड क्यों लिखा है? तो देखिए जिनके पीछे CH होता है वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आता है एसिटैल्डिहाइड भी CH3CHO। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराने पर, तो टॉलन अभिकर्मक क्या है, Ag2O। तो आपको याद रहना चाहिए कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, टॉलन अभिकर्मक है Ag2O, टॉलन अभिकर्मक Ag2O, टॉलन अभिकर्मक। तो देखिए यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड की किससे क्रिया कराई, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराई। किससे क्रिया कराइए फ्रेंड्स, टॉलन अभिकर्मक से कराइए। तो क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया है CH3COOH, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा CH3COOH। यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ है, और हमारा बनकर तैयार हुआ है 2Ag। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे एक सिल्वर अपक्षेप बनकर तैयार हुआ है, जिसको हम रजत दर्पण भी बोलते हैं, रजत दर्पण। तो आपको पता होना चाहिए टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलन अभिकर्मक होता है Ag2O, टॉलन अभिकर्मक होता है Ag2O। और बात करें हम रजत दर्पण की, रजत दर्पण होता है Ag, टॉलन अभिकर्मक Ag2O और रजत दर्पण क्या है, Ag। अब देखिए अगला हमारा अमोनिया से क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से विक्रिया डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एक योगात्मक यौगिक बनकर तैयार होता है। तो देखिए अमोनिया से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एक योगात्मक यौगिक बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम एल्डिहाइड को ऐसे लिखें CHO, एल्डिहाइड को देखिए दूसरा लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, C+O सिंगल बॉन्ड H। हम एल्डिहाइड को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अमोनिया से क्रिया, जब हम एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक योगात्मक यौगिक बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड लिखने वाले हैं। एसिटैल्डिहाइड क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, ये हमारा एसिटैल्डिहाइड है। क्या है फ्रेंड्स, एसिटैल्डिहाइड। और हमारा हमें इसकी किससे क्रिया करानी है, हमें इसकी क्रिया करानी है अमोनिया से, और हम जानते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3C, यहाँ पर H ऐसा गैसी, यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ पर लेंगे OH, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ से एक H ले लिया था तो ये बनकर तैयार हो गया है OH। अब यहाँ पर क्या बचा है, NH2, तो हम यहाँ पर NH2 लिख देंगे। तो देखिए अमोनिया से क्रिया, तो एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एक योगात्मक यौगिक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए क्या एसिटैल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हमने अमोनिया के साथ कराई है, तो क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ है एसिटैल्डिहाइड अमोनिया। क्या प्राप्त हुआ है, हमारे कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड अमोनिया बनकर तैयार हो गया, एसिटैल्डिहाइड अमोनिया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट
एल्डिहाइड के निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो एल्डिहाइड के निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण, दूसरा क्वेश्चन है रोजर-मुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है गाटा-मान-कोच अभिक्रिया बताइए। तो आपको देखिए इस चैप्टर से यानी कि इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली कवर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।